कक्षा 9 विषय गणित इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। प्रश्नावली 5.1 निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? परिभाषा हमको देना है समांतर रेखा की, लंब रेखाओं की, रेखाखंड की, वृत्त की त्रिज्या की और पांचवा वर्ग की। पर उसके पहले कुछ परिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करना पड़ेगा, जिसकी सहायता से हम रेखा तल, जिसकी सहायता से हम समांतर रेखाएं क्या उपयुक्त को परिभाषित करने के लिए जो दिया है उन उपयुक्त को क्या परिभाषित करने के लिए इसके लिए हमें क्या निम्न पदों की जरूरत पड़ती है। उन पदों को हम लिख रहे हैं निम्न पदों की जरूरत होती है। पहला है जैसे बिंदु, ठीक है। पहला मैंने क्या लिखा? बिंदु। तो क्या होता है देखिए, एक पेंसिल द्वारा, एक किसके द्वारा? एक पेंसिल द्वारा काहे पर? पेपर पर बनाए गए चिन्ह। पेपर पर क्या बनाए गए चिन्ह बिंदु के बारे में बताता है। एक बिंदु का परिमाण नहीं होता, एक बिंदु का क्या परिमाण नहीं होती। क्या होती? केवल स्थिति होती है। कहने का सीधा सा मतलब है कि बिंदु में न तो मोटाई होती, न ऊंचाई होती, न चौड़ाई होती, न लंबाई होती। तो बिंदु तल पर वह बारीक से बारीक अंकन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ ना हो। लेकिन वास्तविकता में इस प्रकार का बिंदु प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। दूसरा जो है वो है रेखा। अब ये रेखा क्या होती है इसको देखिए। एक सीधी क्रीज या लाइन, एक सीधी क्या क्रीज जो काहे को, कागज को मोड़कर प्राप्त की जाए। या टेबल के किनारे ये काहे का? ज्यामिति रेखाओं का। ये ज्यामिति रेखाओं का क्या उदाहरण है?
एक रेखा दोनों ओर एक रेखा क्या अनंत तक चलती है। इसका मतलब इसका कोई ओर छोर नहीं होता। अब तीसरी स्थिति है जिसको हम बतला रहे, वो है तीसरी स्थिति जो जानकारी आएगी वो है तल की। तल क्या होता है इसके बारे में क्या, एक चिकनी दीवार, एक चिकनी दीवार का पृष्ठ, एक चिकनी दीवार का पृष्ठ या एक कागज का पृष्ठ तल का क्या है उदाहरण है। एक रेखा मान लो L है का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु जिसका केवल एक कौन सा बिंदु अंत बिंदु A हो, तथा वह बिंदु B की ओर जाती है, क्या कहलाएगी किरण AB कहलाती है। जैसे ये बिंदु A अंत बिंदु है और ये B की ओर जा रही है, तो हम इसको किरण AB कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से। एक कोण क्या होता है, एक कोण दो कैसी असमरेखी, एक कोण दो कैसी असमरेखी किरणों का सम्मिलन होता है। जिसका उभयनिष्ठ जिसका क्या शुरुआती बिंदु होता है। ध्यान से देखिए इस प्रकार से, तो ये बन गया क्या कोण बन गया। इसमें हम मान लो यहाँ O बिंदु कह दे, यहाँ A कह दे और यहाँ पर B बिंदु कह दे, तो एक OA किरण और दूसरी OB किरण, इससे क्या निर्मित हो गया, इससे कोण बन गया। किसी तल में स्थित किसी नियत बिंदु से
किसी कौन से नियत बिंदु से उसी तल में दी गई समान उसी तल में दी गई समान क्या अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। एक बिंदु है मान लो और इससे निश्चित दूरी पर स्थित इस प्रकार के बिंदु है, तो इससे बनने वाली जो आकृति होगी वो काहे की होगी? वृत्त की होगी। आइए समांतर रेखाओं को पढ़ें। ये होती क्या है? तो एक ही तल में स्थित इस प्रकार की दो कौन सी सरल रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती। कौन सी? समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखा आपस में बराबर दूरी पर रहती है और दो समांतर रेखाओं की लंबवत दूरी कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती। जैसे यदि कोई स्केल ऐसी हो जो टूटी फूटी ना हो, व्यवस्थित हो, तो उसके अगर हम उससे एक रेखा अगर हम ऊपरी छोर से खींच दे और इससे दूसरी रेखा हम इसके निचले छोर से खींच दे, ध्यान रखें रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती है, उसके समांतर होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समांतर मतलब दोनों के मध्य की दूरी प्रत्येक स्थान पर एक। इस रेखा में यहाँ एक बिंदु ले लिया जिसको ए नाम दिया, इस बिंदु को बी नाम दे दिया, पुनः इसको सी नाम दे दिया, इसको हमने डी नाम दे दिया। सामान्य तौर पे हम समांतर का जो संकेत है तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ हमारे पास ए बी रेखा समानांतर है किसके? सी डी। ये जो तो ये हमने ए बी समानांतर सी डी लिखा। दो रेखाएं, एक को मान लो कहे हम ए बी व दूसरी रेखा को हम कहे सी डी। दो रेखाएं ए बी व सी डी जो एक ही तल में स्थित हो। कौन सी रेखा? लंब रेखा है। लंब रेखा है कहलाती है।
यदि वे समकोण बनाए इसे हम AB लंबवत CD ऐसा लिखते हैं। एक रेखा हमने ये मान लो बनाई, कौन सी? AB। एक रेखा, इसको हमने क्या नाम दिया? AB। अब इसके ऊपर हमको एक CD बनानी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर काहे की चांदी की सहायता से, काहे की सहायता से? चांदी की सहायता से कितने 90 अंश का कोण, कितने 90 अंश का कोण किस ये लेते हुए और एक अन्य रेखा खींचेंगे। अब यहाँ से तो हम खींच नहीं रहे, थोड़ा उसको नीचे ऊपर कर सकते, पर बिंदु को मिलाते हुए, क्योंकि हमने इसको नाप के बनाया है। तो ये जो दूसरी रेखा बनी, कौन सी? CD, ये एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण बनाती है। इसलिए हम कहते हैं कि AB लंबवत है CD के। आगे देखें, अगला पॉइंट हमारे पास है रेखाखंड। सरल रेखा का वह भाग है जो निश्चित बिंदु काहे से बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य निश्चित बिंदु पर रुक जाता है। अन्य निश्चित बिंदु पर, अन्य निश्चित बिंदु पर क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसे हम अब ध्यान से देखेंगे। हमने ये इस प्रकार का एक रेखाखंड या हमने ये लिखा, या हमने B लिखा। इसे हम AB या BA, इसे हम AB या BA रेखाखंड कह सकते हैं। इसके दो और दोनों के दोनों अंतिम बिंदु होते, मतलब B से आगे रेखा नहीं जाएगी, A से पीछे रेखा नहीं जाएगी। रेखा तो कहने का क्या मतलब है कि रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर, लेकिन निश्चित लंबाई वृत्त के केंद्र से, वृत्त के कहाँ से? केंद्र से। वृत्त की परिधि, ध्यान दीजिए, ये केंद्र है और यहाँ से ये परिधि है। तो ये अगर बिंदु O है और ये बिंदु A है, तो ये इसकी कहलाएगी क्या? त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि स्थित किसी
बिंदु तक की दूरी को वृत्त की क्या कहते हैं हम? यहां तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यहां ये जो दूरी है, ये वाली, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और अगर हम इसको स्केल में नाप के देखें तो ये पाते हम कि ये जो त्रिज्या है ये कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। यहाँ OA बराबरी से 2 सेंटीमीटर वृत्त की क्या है? त्रिज्या। यानी हम वृत्त बनाने के लिए जितना प्रकार को फैलाते हैं, वृत्त बनाने के लिए जितना प्रकार को क्या करते? फैलाते हैं, वह उसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों क्या भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वह प्रत्येक कोण समकोण क्या? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ध्यान से देखिए तो ये जो आकृति अपन ने बनाई है, इसमें A से B तक की दूरी कितनी? 4 सेंटीमीटर। फिर B से C तक की दूरी कितनी? 4 सेंटीमीटर। C से D तक की दूरी कितनी? 4 सेंटीमीटर। फिर C से D तक की दूरी ये भी कितनी? 4 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक परिस्थिति में चारों भुजा की माप कैसी है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। प्रत्येक कितनी है? 4-4 सेंटीमीटर की। और यदि इनके प्रत्येक कोण को भी देखें तो वो भी आपस में कैसे है? बराबर है। और कितने अंश के हैं? 90 अंश के। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।